जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या पूछा है। साथियों क्वेश्चन है कि सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है। बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न साथियों पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को जो है याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, उसे कहते हैं गैलेक्सी। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। यहाँ पे गैलेक्सी कहते हैं साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि ओलंपिक खेल में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जो है साथियों जीता गया। चलिए बताएंगे साथियों। तो ओलंपिक खेल में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जो है साथियों जीता गया। तो याद रखेंगे साथियों, सबसे पहले 1928 में जीती गई। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, 1928 में। अगला प्रश्न साथियों कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी। बताइए साथियों, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर थी साथियों ये क्या थी। तो याद रख लेंगे साथियों, 74.04% थी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न साथियों कि कौन से राष्ट्रपति थे जो कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे। बताइए साथियों, तो कौन से राष्ट्रपति थे जो कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे। तो याद रखेंगे साथियों बीबी गिरी थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, बीबी गिरी होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे शब्द है जो कि पुल्लिंग है। चलिए बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि साथियों आपके पेपर में जो है 100% साथियों ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। तो साथियों क्षेत्र जो है ये आप सभी लोग का पुल्लिंग शब्द होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सिरपुर आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि सिरपुर आर्द्र भूमि जो है साथियों कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों ये स्थित है इंदौर में। ऑप्शन ए सही जवाब है, इंदौर में होगा। अगला प्रश्न साथियों कि कवि जीवन आनंद दास का जन्म कब हुआ था। बताइए साथियों, तो कवि जीवन आनंद दास का जो जन्म है साथियों कब हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों 1899 में हुआ था। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि मानववाद का जनक जो है साथियों कौन है। चलिए बताइए साथियों कि मानववाद के जनक जो है साथियों कौन हो जाएंगे। तो साथियों मानववाद के जनक जो है फ्रांसिस्को पेट्रोक हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य जो है साथियों रह चुके हैं। बताइए साथियों, तो कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं। तो याद रखिएगा साथियों दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लोटा पहाड़ जो है ये किस जिला में है। बताइए साथियों, तो लोटा पहाड़ किस जिला में होगा साथियों।
तो ये आपके सिंहभूम जिला में है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? बताइए साथियों, तो गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे होते हैं उत्तल दर्पण का प्रयोग। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, उत्तल दर्पण होगा। अगला प्रश्न है कि हीरा का अपवर्तनांक जो है साथियों कितना होता है? बताइए साथियों कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो साथियों हीरा का जो अपवर्तनांक होता है साथियों ये 2.42 होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा कि मैथन डैम किस नदी पर स्थित है? चलिए बताइए साथियों, तो मैथन डैम किस नदी पर स्थित हो जाएंगे? तो साथियों ये स्थित है बराक नदी पे। ऑप्शन सी सही जवाब है, बराक नदी पे स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का साथियों उपयोग होता है? चलिए बताइए साथियों। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए साथियों कि निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का उपयोग होता है? तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे अवतल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अंतरिम सरकार का गठन जो है साथियों कब हुआ था? चलिए बताएंगे साथियों कि अंतरिम सरकार का गठन साथियों कब हुआ था? तो याद रखिएगा साथियों 1946 में होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? चलिए बताइए साथियों, तो केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? तो याद रखेंगे साथियों यह किए थे 1958 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1958 में किए थे। अगला प्रश्न है कि फेरस सल्फेट का सूत्र साथियों क्या होता है? बताइए आप सभी लोग, तो फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है? तो याद रखेंगे साथियों FeSO4 होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, FeSO4 होता है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? बताइए साथियों, तो संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो साथियों ये हो जाएंगे 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए साथियों, तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के जो लेखक है साथियों ये आप सभी लोग का रूसो हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, रूसो हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? चलिए बताइए साथियों, तो 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो साथियों इनकी स्थापना की गई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। ऑप्शन बी सही जवाब है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। अगला प्रश्न साथियों कि अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती हो तो वस्तु गति कर रही है। चलिए बताइए साथियों, तो अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती है तो वस्तु गति कर रही है। तो साथियों ये गति कर रहे हैं एक समान त्वरण से। ऑप्शन सी से जवाब है, एक समान त्वरण से। अगला प्रश्न कि जल का परावैद्युतांक कितना होता है? तो साथियों जल का जो परावैद्युतांक होता है कितना होता है? तो ये आपके 80 होते हैं। ऑप्शन सी से जवाब है 80 होगा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक जो है कब हुई थी? चलिए बताइए साथियों, तो संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने चतुर्थक बोर्ड संगीति कश्मीर में जो साथियों आयोजित किया था? चलिए बताएंगे साथियों, तो किस शासक ने चतुर्थक बोर्ड संगीति कश्मीर में आयोजित किया था? तो याद रखेंगे साथियों ये किए हुए थे आपके कनिष्क। ऑप्शन सी सही जवाब है, कनिष्क किए थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है हर्षवर्धन के शासन काल में
जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह साथियों कौन था? चलिए बताएंगे साथियों। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था? तो साथियों वह थे आपके हेनसोंग। ऑप्शन सी सही जवाब है, हेनसोंग होगा। अगला प्रश्न है कि कुम्हार महल बिहार के किस जिला में है? चलिए बताइए साथियों। तो कुम्हार महल जो है ये बिहार के किस जिला में है? तो कुम्हार महल हो जाएंगे साथियों बिहार के पटना जिला में। ऑप्शन सी सही जवाब है, पटना जिला में। अगला प्रश्न कि किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बताइए साथियों। तो किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो साथियों वैशेषिक दर्शन हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में साथियों त्याग दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की जो उपाधि ये किस घटना के विरुद्ध में त्याग दिए? तो साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड के घटना में। ऑप्शन सी सही जवाब है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के घटना में होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।